हाउ यू ऑल। आज मैं आपके साथ डिस्कशन जो करने जा रहा हूँ वो है न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में। ये पाउडर और टैबलेट की फॉर्मेट में आता है। इसमें आपके पास कुछ टैबलेट्स होते हैं और एक सैशे होता है। कुल मिलाकर 30 टैबलेट्स आपको दिए जाते हैं, 30 सैशे इसमें होते हैं और इसको लिया जाता है। कौन लोग इसको लेते हैं, इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, इसमें जो जो चीज़ मिली हुई है, ग्लूकोसामिन मिला हुआ है, बोसेवेलिया मिला हुआ है, रोजहिप मिला हुआ है, ये चीज़ें जो इसमें मिली हुई है इसके बारे में हम डिटेल से एक बार जानने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे क्या क्या लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, जो न्यूट्रीचार्ज बीजे की हम बात कर रहे हैं, ये घुटनों के जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक विशेष सप्लीमेंट है, यानी एक न्यूट्रिशन है। इसमें दूध कैल्शियम, जो दूध में पाई जाने वाला कैल्शियम होता है, रोजहिप क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, ग्लूकोसामिन क्या होता है, विटामिन K27 क्या होता है और बोसेवेलिया क्या होता है। ये चीज़ों को मैं कुछ को हम जानते हैं, कुछ का शायद हमने नाम सुना नहीं होगा या फिर उसका साइंटिफिक नाम यहाँ पे दिया है, इसलिए शायद हमें समझने में दिक्कत हो रही होगी। एक एक करके हम इन सब चीज़ों को जानते हैं। दूध के कैल्शियम के बारे में हम जानते हैं, उसमें खास बात बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और कुल मिलाकर के ये जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बीजे, इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए ये बनाया गया है जिनको अर्थराइटिस की यानी गठिया की दिक्कत हो, या जो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, वो हड्डियों में कैल्शियम डेंसिटी जो कम हो जाती है, उस चीज को ठीक करने के लिए ये न्यूट्रीचार्ज बीजे प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकासामीन से। तो हम देखेंगे कि ग्लूकोसामीन क्या होता है, यानी कि ग्लूकोसामीन है क्या चीज असल में। तो आप आराम से देखें, इसका उपयोग कार्टिलेज और जोड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जो हमारे घुटने होते हैं या जो हमारी हड्डियां होती है, उसमें एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों को आराम से मूव करने के लिए फ्लेक्सिबल बनाता है। उसे कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कभी कभी लोग इसे ग्रीस या इस तरह की चीज कहते हैं कि हमारे उसमें ग्रीस खत्म हो गई, ऐसा टाइप का लोग कहते हुए सुने जाते हैं मरीज। तो वो कार्टिलेज होती है, उसको टेक्निकली कार्टिलेज कहा जाता है। तो ये ग्लूकासामीन जो होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि कार्टिलेज की फंक्शनिंग को बढ़ाता है और जोड़ों के स्वास्थ्य को, यानी कि जिससे बेसिकली जिन्हें अर्थराइटिस की या गठिया की प्रॉब्लम होती है, उनको जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। एक सेल्यूलोज उत्पाद है, यानी कि कुल मिलाकर के ये वनस्पतियों वगैरह से निकाला जाता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि ये शरीर में उन ऊतकों, उन कोशिकाओं को बनाने का काम करते हैं जिससे कि कार्टिलेज और जोड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले। कुल मिलाकर के मतलब ग्लूकासामीन का यही है। लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो हमेशा जब भी हम इस तरह के न्यूट्रिशंस लेते हो, अगर हमें कोई पहले से कोई दवाई चल रही है या कोई पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री है जिनको आप रिकमेंड भी कर रहे हो, तो आप उन्हें भी ये बात बताएं जरूर कि अगर उनको किसी तरह की समस्या है, हो सकता है कि उन्हें पहले से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो किसी व्यक्ति को, या फिर उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा हो कि वो कोई प्रेग्नेंट लेडी हो जो लेने वाले हों, या फिर उनकी कोई भी किसी भी तरह की मेडिकल हिस्ट्री हो, या फिर दवाओं या अन्य पदार्थों से उन्हें एलर्जी होती हो। तो ऐसे लोगों को ये लेने से पहले, ये जो टैबलेट जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, लेने से पहले उन्हें जरूरी है कि अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन वो कर लें। ठीक है, इसके अपने आप में कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैसे, लेकिन अगर कोई पहले से दवाइयां चल रही हैं तो उससे कहीं अफेक्ट ना पड़ जाए, इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ग्लूकासामिन लेने से पहले, यानी इस टैबलेट को लेने से पहले। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ग्लूकासामिन का मेन वर्किंग क्या है। ठीक है, बस अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक आया था रोज हिप, एक चीज आई थी रोज हिप, क्योंकि ये न्यूट्रिशन पाया जाता है न्यूट्रीचार्ज बीजे में। आप देखोगे क्या पाया जाता है, रोज हिप पाया जाता है। रोज हिप क्या है, एक बार इसे समझ लेते हैं। देखिए, आपने गुलाब का फूल देखा होगा, लेकिन अक्सर हम क्या गुलाब के फूल में गुलाब की पत्तियों को ही बड़ा मतलब लाभकारी मानते हैं, उसका जूस भी निकालते हैं, उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। कुल मिलाकर गुलाब अपने आप में कहा भी जाता है, गुलाब का मतलब ही देखिए यही है। गुलाब असल में गुल प्लस आप से मिलकर बना हुआ, इसका मतलब होता है आप। गुल मतलब होता है मतलब बगीचा टाइप का समझ सकते हो, आप मतलब होता है राजा टाइप का, जैसे नवाब। तो कुल मिलाकर के ये बगीचों का राजा होता है गुलाब, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि यार फलों का जो, ये फूलों का जो राजा है वो गुलाब है। अब फूलों का राजा गुलाब सिर्फ अपनी पंखुड़ियों के दम पे राजा नहीं है, राजा होने का एक दूसरा कारण भी है, वो है इसके पीछे लगी हुई इसकी डंठल टाइप की जो आपको दिखाई दे रही होगी पीछे पे, जिससे इसका फूल निकलता है। कुल मिलाकर के यही चीज आगे जाकर एक फल का रूप ले लेती है, जो चीज आपको दिखाई दे रही होगी, ये चीज इसका फल है, इसे गुलाब का फल कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे रोजहिप कहते हैं। तो ये चीज दिखती ऐसी है, अगर आप इसे तोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, फूल की पत्तियां हटाएंगे, तो ये इस तरह का एक फल टाइप का आपको दिखाई देगा, रेड कलर का। ये बहुत ज्यादा गुणकारी फल है रोजहिप, बहुत ही ज्यादा। कम लोगों को इस बारे में पता होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गुणकारी है। क्या गुण है इसके, मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
रोज हिप के फायदे क्या है? एंटी एजिंग गुण होते हैं। सबसे पहली बात आपने शायद सुना होगा कि यार विटामिन सी खाना चाहिए, और कहाँ से खाएं विटामिन सी खाना है तो हमें, तो सर खट्टे पदार्थों से खाओ, यानी खट्टे फल, जो साइट्रिक फल्स होते हैं, जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनको लो, जैसे संतरा लो, नींबू लो, इस तरह के जो इस फैमिली के फल हैं उनको खाएंगे तो हमें विटामिन सी मिलता है, हमने सुना हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रोज हिप में विटामिन सी उन सभी फलों से भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि संतरे, नींबू वगैरह में जितना विटामिन सी नहीं पाया जाता है उससे ज्यादा विटामिन सी इस रोज हिप में पाया जाता है। ठीक है, इसके एंटी एजिंग गुण होने का कारण यही है कि इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगली बात यह है कि अर्थराइटिस में कारगर है, क्योंकि जो जितनी चीजें इसमें मिली हुई है न्यूट्रीचार्ज बीजे में, ये सारी की सारी अर्थराइटिस के लिए और हड्डियों के लिए असरदार है, इसीलिए इसको भी यहाँ पर जगह दी गई है रोज हिप को। तो ये अर्थराइटिस में काफी मददगार है। लोगों ने जब इसका पाउडर बनाकर या इस चीज को, फल को लोग खाते हैं जो लेते हैं इसे डेली, उन्होंने इसके असर देखे हैं अपने आप में। इससे वजन भी कम होता है और हार्ट को ये हेल्दी रखता है। कहा जाता है इसके बारे में कि अगर 40 ग्राम के करीब करीब अगर रोजिप का पाउडर अगर कोई इंसान डेली डेली ले रहा है तो उनके कोलेस्ट्रॉल में एक बहुत पॉजिटिव फर्क आता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। शरीर की सूजन को भी ये कम करता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि शरीर में सूजन वगैरह अगर होती है तो इसका पाउडर बनाकर या इसको डायरेक्टली खाने से भी ये चीजें कम होती है, और ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बोलेंगे तो मैं रोज हिप पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी मैंने शॉर्ट में सिर्फ इसके पॉइंट लिखे कि ये क्या क्या करता है, ये कैसे कैसे करता है, वो हम बाद में देख सकते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो। अच्छा, इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं? इसको चबाकर खा सकते हैं डायरेक्टली आप, जैसे नॉर्मली हम कोई फल को खाते हैं, और रोज हिप्स के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर, इसको पीस सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर खा सकते हैं, और उसकी चाय बना सकते हैं। उस पाउडर की आप चाय बना सकते हो, नॉर्मली अपनी चाय में आप डाल सकते हो, और उस तरह से शुरुआत में आपको एक एक कप ही चाय पीनी चाहिए, मतलब ज्यादा मत यूज करना इसको एक बारी में। क्यों? क्योंकि जिनका ब्लड शुगर वगैरह अगर ज्यादा है तो उनका ब्लड शुगर अगर इससे कम हो जाएगा तो तेजी से कम ना हो जाए कहीं, क्योंकि अगर आपने एक दिन में ही 3-3 4-4 ग्लास या कप चाय पीना शुरू कर दिया इसकी, तो शुगर तेजी से कम हो सकता है, और शुगर का कम होना भी खतरनाक होता है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता।